आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ये किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन आर कवी ने। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर नताइज चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और अपने ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक मुकम्मल रोड मैप फराहम करती है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिवनेस यानी मुअस्सिर होना सिर्फ सख्त मेहनत करने में नहीं है, बल्कि अपने वक्त, तवानाई और सलाहियतों को स्मार्टली यूटिलाइज करने में है। कवि ने इस किताब में 7 हैबिट्स या आदत बयान की हैं जो न सिर्फ इंसान को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं, बल्कि उसे पर्सनल ग्रोथ और लीडरशिप की तरफ भी ले जाती हैं। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसलों में एक्टिव किरदार अदा करें। रिएक्टिव लोग हमेशा सर्कमस्टेंसेस या दूसरों के एक्शंस पर डिपेंड करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने एक्शंस और रिएक्शंस के जिम्मेदार होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपकी राय पर हंसता है तो रिएक्टिव इंसान बुरा हो जाएगा, मगर प्रोएक्टिव इंसान सोचेगा कि वो अपने रिस्पॉन्स को कैसे बेहतर बना सकता है। ये आदत हमें सिखाती है कि एक्सटर्नल सिचुएशंस के बजाय इंटरनल चॉइसेस पर फोकस करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन हमारे अपने डिसीजंस से बनती है। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है कि हर काम शुरू करने से पहले अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वाज़े करें। कवि कहते हैं कि इफ़ेक्टिव लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक क्लियर विजन रखते हैं और हर एक्शन को अपने लॉन्ग टर्म विजन से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ डेली टास्क्स पर फोकस ना करें, बल्कि देखें कि ये टास्क्स आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स में किस तरह मददगार हैं। ये आदत हमें पर्पस ड्रिवन ज़िंदगी गुजारना सिखाती है। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका ताल्लुक टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेटिंग से है। कवि ने कहा है कि मौसर लोग अहम कामों को पहले करते हैं और गैर ज़रूरी, अर्जेंट लेकिन कम अहम कामों में वक्त ज़ाया नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास प्रेजेंटेशन तैयार करना है और सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो आप अपनी एनर्जी और फोकस प्रेजेंटेशन पर सिर्फ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अहम है। ये आदत हमें सिखाती है कि अपने वक्त और तवानाई को सही जगह पर इस्तेमाल करें ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल हों। चौथी आदत है थिंक विन विन। यह हैबिट इंसानी ताल्लुकात और नेगोशिएशन के लिए बहुत अहम है। कवि के मुताबिक इफ़ेक्टिव लोग हमेशा ऐसे हल तलाश करते हैं जहां दोनों पार्टीज को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ अपने हक में फ़ैसला किया जाए। ये आदत हमें सिखाती है कि राइवलरी और सेल्फिशनेस की बजाय कोलैबोरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट पर फोकस करें। मिसाल के तौर पर, वर्क प्लेस में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो विन विन अप्रोच के साथ सबकी स्किल्स और आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करते हुए आउटकम बेहतर बनाया जा सकता है। पांचवें आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये हैबिट कम्युनिकेशन के लिए बुनियादी है। कवि के मुताबिक हम अक्सर दूसरों को समझने से पहले अपनी राय बयान कर देते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देता है। इफ़ेक्टिव लोग पहले दूसरों की बात सुनते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं और फिर अपनी बात बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोलीग ने कुछ डिसएग्री किया तो पहले उसकी रीजनिंग को समझना और फिर अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ये आदत हमें एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाती है। छठी आदत है सिनर्जाइज। इसका मतलब है कि डिफरेंट अफराद और टीम्स की स्ट्रेंथ्स को मिलाकर बेहतर और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पैदा करें। कवि के मुताबिक सिनर्जी का असल फ़ायदा यह है कि कलेक्टिव एफर्ट हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक टीम में डाइवर्स स्किल्स हैं, तो जब सब अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज़ को कंट्रीब्यूट करें तो एक क्रिएटिव और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन पैदा होता है जो किसी एक फ़र्द के लिए मुमकिन नहीं था। ये आदत टीम वर्क, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। सातवें और आखिरी आदत है शार्पन द सॉ। ये हैबिट सेल्फ रिन्यूअल और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के बारे में है। कवि कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में 4 डायमेंशंस हैं: फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल। मुअस्सिर लोग अपनी सेहत, इल्म, ताल्लुकात और रूहानी वेलबीइंग पर मुसलसल काम करते हैं ताकि वो सस्टेनेबल और बैलेंस ज़िंदगी गुजार सकें। मिसाल के तौर पर, रेगुलर एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को बरकरार रखना हमें एनर्जी और क्लैरिटी देता है ताकि हम अपनी दीगर हैबिट्स को मुअस्सिर तरीके से अप्लाई कर सकें। ये 7 हैबिट्स ना सिर्फ आपको पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस देती हैं, बल्कि लीडरशिप,
रिलेशनशिप्स और लाइफ बैलेंस में भी मददगार हैं। कवि ने एम्फसाइज किया है कि ये हैबिट्स सीक्वेंशियल हैं, यानी पहला हैबिट बनाए बगैर बाकी हैबिट्स पर मुकम्मल असर नहीं होता। प्रोएक्टिविटी के बगैर पर्पसफुल लाइफ, प्रायोरिटी मैनेजमेंट या विन विन सॉल्यूशंस हासिल नहीं किए जा सकते। किताब में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं जो रीडर को हर हैबिट को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत देती हैं। ये हैबिट्स सिर्फ थियरी नहीं बल्कि एक रोड मैप है जो रियल लाइफ सिचुएशंस में टेस्ट की जा सकती हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फैमिली रिलेशनशिप्स या पर्सनल गोल्स। अगर हम इस किताब का खुलासा करें तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल हमें ये सिखाती है कि कामयाब और मुअस्सिर इंसान वो नहीं जो सिर्फ मेहनत करता है, बल्कि वो है जो अपने एक्शंस, टाइम, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ को स्मार्टली मैनेज करता है। ये हैबिट्स हमें ना सिर्फ कामयाबी बल्कि ज़िंदगी में कंटेंटमेंट और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस भी देती हैं। आखिर में दोस्तों, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने अंदर लीडरशिप और पर्सनल इफेक्टिवनेस पैदा करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक लाजमी गाइड है। इसके 7 हैबिट्स फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में सस्टेनेबल पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअस्सिर हैबिट कौन सी है, प्रोएक्टिविटी, विन विन अप्रोच या सेल्फ रिन्यूअल। आपकी राय बहुत अहम है।